हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, क्या दुख और परेशानी सिर्फ आपके जीवन में है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दुख और सुख तो हमारे जीवन के दो अभिन्न अंग हैं। यदि हम दुख में परेशान रहेंगे तो हमें दुख ही लगेगा, और यदि हम दुख में सुख की ही भांति प्रभु का सिमरन करेंगे तो हमें दुख सुख की भांति ही प्रतीत होगा। हमारे जीवन में दुख तथा सुख अवश्य आएंगे, लेकिन प्रभु भक्ति तथा सिमरन से हम हर परेशानी तथा दुख को कम कर सकते हैं। तो आइए इसी पर हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। एक बार एक दुखी भक्त अपने ईश्वर से शिकायत कर रहा होता है कि आप मेरा ख्याल नहीं रखते। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, रात और दिन आपका स्मरण करता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख क्यों है? परेशानियों का तो जैसे अंबार लगा हुआ है, एक ख़त्म होती नहीं कि दूसरी मुसीबत तैयार रहती है। दूसरों की तो आप सुनते हो, उन्हें तो हर खुशी देते हो। देखो, आपने सभी को सारे सुख दिए हैं, मगर मेरे हिस्से में तो केवल और केवल दुख ही दिए हैं। भगवान उसे समझाते हैं, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने दुख और अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। अपने कर्मों के अनुसार हर एक को उसका फल अवश्य भुगतना पड़ता है। यह मात्र तुम्हारी एक गलत फहमी है। लेकिन नहीं, भक्त है कि सुनने को राजी ही नहीं। आखिर अपने इस नादान भक्त को समझा कर थक चुके भगवान ने एक उपाय निकाला, और वे बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ अपनी किस्मत बदलने का। यह देखो, यहाँ पर एक बड़ा सा पुराना पेड़ है। इस पेड़ पर सभी ने अपने अपने दुख और दर्द, तमाम परेशानियाँ, तकलीफ़ें, दरिद्रता, बीमारियाँ, तनाव और चिंता आदि सब एक पोटली में बांधकर उस पेड़ पर लटका दिए हैं। जिसे भी जो कुछ भी दुख हो वो वहाँ जाता है और अपनी समस्त परेशानियों की पोटली बनाकर उस पेड़ पर टांग देता है। तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम्हारी हर समस्या का हल हो जाएगा। भक्त तो खुशी के मारे उछल पड़ा, धन्य है प्रभु जी, आप तो, मैं अभी जाता हूँ, अभी। तभी प्रभु बोले, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त है भगवान? तुम जब अपने सारे दुखों की, परेशानियों की पोटली बनाकर उस पर टांग चुके होगे, तब उस पेड़ पर पहले से लटकी हुई किसी भी पोटली को तुम्हें अपने साथ लेकर आना होगा। तुम्हारे लिए भक्त को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा चलो ठीक है। फिर उसने अपनी सारी समस्याओं की एक पोटली बनाकर पेड़ पर टांग दी। चलो, एक काम तो हो गया, अब मुझे जीवन में कोई चिंता नहीं सताएगी। लेकिन प्रभु जी ने कहा था कि वापस आते समय एक पोटली अपने साथ ले आना। ठीक है, कौन सी वाली लूँ, या छोटी वाली लूँ, या ये वाली लूँ? वह यह सब सोच ही रहा था, तभी दूसरे ही क्षण उसे ख्याल आया कि मगर पता नहीं इसमें क्या है, चलो वो वाली ले लेता हूँ। अरे बाप रे, मगर इसमें कोई गंभीर बीमारी निकली तो? नहीं, अच्छा यह वाली ले लेता हूँ, मगर पता नहीं यह किसकी है और इसमें क्या क्या दुख होंगे। हे भगवान, इतना कन्फ्यूजन। वो बहुत परेशान हो गया। सच में बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जब तक पता नहीं है कि दूसरों की पोटलियों में क्या दुख, परेशानियाँ, चिंताएं, मुसीबतें हैं, तब तो ठीक लग रहा था। मगर यदि इनमें अपने से भी ज़्यादा दुख निकले तो क्या होगा? हे भगवान, कहाँ हो आप? भगवान तुरंत आ गए। क्यों, क्या हुआ? पसंद आए हो? वो उठा लो। नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। नादान था जो खुद को सबसे दुखी समझ रहा था। यहाँ तो मेरे जैसे अनगिनत हैं, और मुझे यह भी नहीं पता कि उनका दुख और चिंताएं क्या है। मुझे खुद की परेशानियों, समस्याओं से कम मुझे मालूम तो है। नहीं, अब मैं निराश नहीं होऊंगा। सभी के अपने अपने दुख और परेशानियां होती हैं।
मैं भी अपनी चिंताओं और परेशानियों का साहस से मुकाबला करूँगा, उनका सामना करूँगा, ना कि उनसे भागूँगा। धन्यवाद प्रभु, आप मेरे साथ हैं, तो हर शक्ति मेरे साथ है। दोस्तों, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही हमारे लिए पर्याप्त है। संसार में हमें किसी का सहारा मिल जाना अच्छी बात है, किंतु किसी का सहारा बन जाना उससे भी अच्छी बात है। संसार में हर कोई दूसरों से तो सहारा चाहता है, मगर दूसरों को सहारा देना नहीं चाहता। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए अब आप मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।